हरे कृष्णा। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। सफला एकादशी व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा का विशेष विधि विधान है। इस व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति को व्रत के दिन प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करनी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ आदि करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी रहता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार व्यक्ति को सफलता देती है। सफला एकादशी के विषय में कहा गया है कि यह एकादशी व्यक्ति को सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी का व्रत करने से कई पीढ़ियों के पाप दूर होते हैं। एकादशी व्रत व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करता है और जब यह व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है तो मोक्ष देता है। सफला एकादशी व्रत पूजन विधि। सफला एकादशी के व्रत में देव श्री विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। जिस व्यक्ति को सफला एकादशी का व्रत करना हो, वह इस व्रत का संकल्प करके इस व्रत का आरंभ नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ करे। व्रत के दिन व्रत के सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही जहाँ तक हो सके व्रत के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में उसे नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि में एक ही बार भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवासक को शीघ्र उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प भगवान श्री विष्णु के सामने लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद धूप दीप फल आदि से भगवान श्री विष्णु और नारायण देव का पंचामृत से पूजन करना चाहिए। रात्रि में श्री विष्णु नाम का पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को अन्न और धन की दक्षिणा देके इस व्रत का समापन किया जाता है। सफला एकादशी व्रत की कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा लुम्पक बड़ा दुराचारी था। वह मांस मदिरा पर स्त्री गमन वैश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की कीड़ा स्थली भी वही थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही है। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता तो पुलिस पकड़कर वापस छोड़ जाती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूटमार एवं अत्याचार किया तो पुलिस ने उसके वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। वह बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी वहां आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। अंततः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज वह असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं रही थी। वह नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मौत भली। ऐसा कहकर वह प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। उसे रात भर नींद न आई। वह भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई। नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जान के या अनजाने में हाथ लगाने से जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया।
पिता उसे राजगद्दी पे बिठाकर स्वयं तप करने वन को चली गई। लुम्पक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा।